Today we are going to discuss Joseph Andrew by Henry Fielding. So first of all हम इसका फुल नेम देखेंगे। तो इनका जो फुल नेम है नावल का वो है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयू एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। तो ये जो नावल है 1742 में लिखा गया, लेकिन इस नावल का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो किसी और नावल के साथ मिलता है, और ये नावल जो है उस नावल के जवाब में लिखा गया। और ये नावल एक नावल है जो पैमिला बाय रिचर्डसन था, 1740 में लिखा गया, जिसमें मर्दों के किरदार को नेगेटिव दिखाया गया। उसके बाद जो हेनरी फील्डिंग थे उन्होंने उसका जवाब लिखने के लिए इस नावल को प्रेजेंट किया, और उन्होंने बताया कि मर्दों का किरदार हमेशा जो है वो हर सूरत में गलत नहीं होता, कहीं ना कहीं औरतों का किरदार भी गलत होता है। तो ये लॉन्ग टर्म नावल है। हेनरी फील्डिंग इसके बारे में कहते हैं कि ये कॉमिक, एपिक एंड प्रोज टाइप नावल हैं। तो हम सबसे पहले इनकी स्टोरी को थोड़ा सा देखेंगे और इनके कैरेक्टर्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जोसेफ एंड्रयू जो हैं हमारे सबसे पहले कैरेक्टर हैं और हीरो हैं स्टोरी के, और इसके साथ साथ हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं सर थॉमस बॉबी एंड लेडी बॉबी। नंबर थर्ड कैरेक्टर इज़ लेडी बॉबी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss the Joseph Andrew. Joseph Andrew is fond of horse rider. उनको घुड़सवारी का बड़ा शौक़ है। और जो हमारे दूसरे और तीसरे कैरेक्टर का हमने जिक्र किया, ये जो पहले कैरेक्टर हैं जोसेफ एंड्रयू, ये फ्रॉम द एज ऑफ 10 ईयर ही इज़ सर्विंग सर थॉमस बॉबी एंड लेडी बॉबी, ठीक है। और जो यहाँ पे फ़ीमेल कैरेक्टर दिखाए गए हैं उनमें सबसे पहला कैरेक्टर लेडी बॉबी का जो है वो नेगेटिव दिखाया गया है कि वो क्या करती हैं, जैसे ही उनके पास ये बच्चा आता है जोसेफ एंड्रयू काम करने के लिए, तो उनके दिल में मन ही मन में वो क्या करती हैं, उनके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, और वो ये चाहती हैं कि वो उनके साथ ताल्लुकात में रहें। और एंड शी ऑलवेज़ ट्राई टू कन्विंस जोसेफ फॉर सेक्स। और इसी के साथ साथ एक और कैरेक्टर यहाँ पे दिखाए गए हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के फ्रेंड के तौर पे दिखाए गए हैं, और उनका नाम है अब्राहम एडम्स, जो कि पादरी के तौर पे दिखाए गए हैं। और इस नावल के अंदर जो रिलीजन डिस्कस किया गया है वो क्रिश्चियनिटी है। और पादरी होने के नाते जो उनके दोस्त हैं अब्राहम एडम्स, वो हमेशा जोसेफ को ये नसीहत करते हैं कि वो सेक्स जो है इससे अवॉइड करेंगे। और क्रिश्चियनिटी के कंसेप्ट के मुताबिक उन्होंने उनको बताया कि वो क्या करेंगे, बिफ़ोर द मैरिज जो सेक्स है वो उससे अवॉइड करेंगे, वो लीगल नहीं है। तो इस तरह की कोई बैकग्राउंड है इस स्टोरी का, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। इसके बाद हम क्विकली स्टोरी की तरफ चलते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि 3 कैरेक्टर जो हमारे पहले उन्होंने हमें बताए हैं, जोसेफ एंड्रयू, सर थॉमस बॉबी एंड लेडी बॉबी, ये ट्रैवल करते हैं लंदन की तरफ। और लंदन में जाके जब लंदन की तरफ जा रहे होते हैं तो ये जो हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं अब्राहम एडम्स, जो पादरी के तौर पे दिखाए गए हैं, जो इस बात को बुरा मानते हैं कि ये जोसेफ का साथ जाना जो है वो ठीक नहीं है। और जोसेफ को वो हमेशा नसीहत करते रहते थे, क्योंकि वो अटेंशन्स जानते थे लेडी बॉबी की, इसलिए वो उनको हमेशा कहते थे कि आपने इस खातून से जो है वो बच के रहना है, यू आर नॉट सपोज टू डू समथिंग रॉन्ग विद दैट वन। तो जब ये लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं लंदन, तो इसी असना में जो है वो हमारे जो दूसरे कैरेक्टर हैं मेल कैरेक्टर सर थॉमस, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो हमारी फ़ीमेल कैरेक्टर हैं लेडी, उनका जो किरदार है वो ये दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को फ्री फील करती हैं, बिकॉज़ बीइंग हस्बैंड, जब उनके हस्बैंड होते हैं तो वो अपने आप को बहुत सारी लिमिट्स में भी लेके आती हैं, और उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। लेकिन जैसे ही हस्बैंड की डेथ होती है तो वो खुद को फ्री समझती हैं, और वो समझती हैं कि दैट नाउ शी इज़ फाइन एंड शी इज़ ओके टू डू समथिंग रॉन्ग विद जोसेफ। और वो हमेशा जो है कोशिश करती हैं कि क्या करें, जोसेफ को सेक्स के लिए कन्विंस कर सकें। और बहुत दफ़ा उन्होंने उसको इस बात के ऊपर माइल करने की कोशिश भी की, लेकिन जोसेफ का जो एस्पेक्ट है वो बड़ा क्लियर है, ड्यू टू हिज फ्रेंड अब्राहम, जिसने उनको मना किया हुआ है कि इस तरह की किसी किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना। सो इसमें कुछ और दिखाया भी गया है कि बाज़ औक़ात जो लेडी हैं वो गुस्से का भी इजहार करती हैं, नाराज़ भी होती हैं कि आप हमारी बात इस कंटेक्स्ट में नहीं मान रहे।
इसके बाद एक और करैक्टर जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, वो है मिसेस स्लिप स्लॉप, जिनका नाम है, जो कि सर्वेंट लेडी हैं। और इनके बारे में बताया गया कि ये मदर टाइप करैक्टर हैं, काफ़ी एजड हैं, लेकिन इनकी भी जो अटेंशन है वो सेम है लाइक लेडी बॉबी, और ये भी यही चाहती हैं कि ये जोसेफ के साथ इंटरेक्शन बनाएं, एंड शी इज़ आल्सो विलिंग टू डू सेक्स विद जोसेफ। और इसके बाद दिखाया गया कि लेडी बॉबी काफ़ी सारी नाकामियों के बाद, जो कि नाकाम कोशिशें होती हैं उनको कन्विंस करने की, आखिरकार वो क्या करती हैं, एक दफ़ा फिर ट्राई करती हैं, लेकिन जब उनकी बात को नहीं माना जाता तो वो क्या करती हैं, उनको जहाँ पे वो रह रहे होते हैं जोसेफ, उनको उस घर से निकाल देते हैं कि आप अब इस घर में मज़ीद नहीं रह सकते, क्योंकि आप मेरी बात नहीं मान रहे, तो अब आपका इस घर में जो रहना है वो पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद एक और करैक्टर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि हमारी मेन करैक्टर हैं फ़ीमेल करैक्टर में, और हमारी हीरोइन के तौर पे उन्होंने इस नावल में उनको प्रेजेंट किया है। द नेम इज़ फैनी गुडविल, और ये इंतहाई गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। अब ये आपने देखना है कि दो किस्म के करैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं राइटर ने। एक पहला करैक्टर जो क्या था, बहुत ज़्यादा रिच था, बहुत अपर क्लास का करैक्टर था, और वो उनकी अटेंशन टुवर्ड जोसेफ थी कि वो क्या करें, उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशन में रहें। और दूसरा करैक्टर जो कि इस नावल का हीरोइन के तौर पे उन्होंने इसको क्या किया, प्रेजेंट किया, और ये जो हैं इंतहाई गरीब ख़ानदान से हैं और पढ़ी लिखी नहीं है, अंगूठा छाप हैं, ठीक है। अब दूसरे तनाजुर में देखें तो दूसरा करैक्टर इसके बिल्कुल अपोजिट है, और ये क्या करती हैं जी, इनका सारा जो है इनका अपना घर भी नहीं है, और ये किसी फार्मर के घर में रहती हैं और उनके काम शाम करती हैं, और जो फार्मर हैं वो लेडी बॉबी के बहुत करीबी हैं। अब देखिएगा कंटेक्स्ट कहाँ से बन रहा है कि जो हमारा फ़ीमेल करैक्टर, मेन करैक्टर दिखाया जा रहा है, वो जिसके घर में रहती हैं, वो जो हमारा प्रोटैगनिस्ट के तौर पे अगर आप उसको कह लें, या ऐसा करैक्टर जिनकी अटेंशंस गलत हैं, वो क्या करती हैं, उनकी आपस में जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी क्या हैं, मज़बूत हैं और गहरे हैं। अब जो जोसेफ है वो बेसिकली किससे प्यार करता है, जो हमने अभी करैक्टर डिस्कस किया, हमारा फ़ैनी का जो करैक्टर है, उनसे बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और फ़ैनी जो है वो भी उनसे क्या करती हैं, मोहब्बत करती हैं। अब ये जो लेडी बॉबी का किरदार है, ये सिर्फ़ एक किरदार दिखाया गया है, एक आप ऐसे समझ लें कि अपर क्लास का करैक्टर है, और क्योंकि वो उनके घर काम कर रहे थे, और सर्वेंट वाला जो रिलेशन था उनके दरमियान, आका और ग़ुलाम वाला जो ताल्लुक़ आप एक तनाजुर में कह सकते हैं, उसकी वजह से वो उसके ऊपर रूल करना चाहती थी, और वो चाहती थी कि जैसे मैं चाहती हूँ वैसे ही ये जो हमारा सर्वेंट है, मेल सर्वेंट, वो वैसा ही करे। अब जो है फ़ैनी थे वो बहुत ज़्यादा, फ़ैनी और इनका आपस में का जो ताल्लुक़ है वो बहुत करीबी था, और एक दूसरे से प्यार करते थे। और जो जोसेफ थे वो क्या करना चाहते थे, उनसे शादी करना चाहते थे। किन से? फ़ैनी से शादी करना चाहते थे। तो ये जो एडम है, जो हमने पहले डिस्कस किया, जो पादरी का जो करैक्टर है, वो क्या करते हैं, उनको रोकते हैं इस बात से कि अभी आपने शादी नहीं करनी, और वो उसका कुछ बैकग्राउंड इस तरह बनाते हैं कि वो बताते हैं कि अभी आप सेटल नहीं हैं, आपके पास अपना रहने के लिए कोई घर नहीं है, और आपके पास कोई इस तरह की बिज़नेस भी नहीं है कि आपका सर्वाइवल हो सके, तो अभी आपने शादी नहीं करनी। अब क्या हुआ जी, लेडी बॉबी ने उनको घर से निकाल दिया जोसेफ को, और जोसेफ सफ़र कर रहे हैं, तो टू रफियंस ऑन द वे, डाकुओं ने क्या किया, लूट लिया। किसको? जोसेफ को जो लूटा, उन्होंने उसके तमाम किस्म की जो उसके पास चीज़ें थी उनसे छीन ली। इवन के इतना भी बताया गया कि उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उन्होंने छीन लिए, और उनको क्या किया, बांध के फेंक के चले गए, ठीक है। इसी दौरान एक काफ़िला वहाँ से गुज़रता है जो कि रुकता है, और वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनको उठा लिया जाए और इनके हाथ खोल दिए जाएं, क्योंकि उनके हाथ बांधे हुए होते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बस जैसे पड़ा है पड़ा रहे, लेकिन कुछ लोगों के इसरार के ऊपर उनको क्या है, वहाँ से उठाया जाता है। उठा के वो उनको कहाँ पे ले जाते हैं, इन में ले जाते हैं, इन कहा जाता है मुसाफिर खाने में।
उनमें उसको जाके उन्होंने वहाँ पे उसका उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे वो क्या करते हैं जी, उनको कपड़े भी दिए जाते हैं, उनको खाना भी दिया जाता है और वो वहाँ पे जाके आराम करते हैं। अब वहाँ पे एक और कैरेक्टर दिखाया गया जिनका नाम है पैटी। उसी इनके अंदर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जिनका नाम है पैटी, जो क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं। किसका? जोसेफ का। जोसेफ क्योंकि यंग होते हैं और खूबसूरत कैरेक्टर के तौर पे दिखाए गए हैं, तो फीमेल जो अट्रैक्शन है वो बड़ी जल्दी होती है उनके साथ और वो उनका बड़ा ख्याल करती हैं, उनकी खिदमत करती हैं, इवन कि वो उनके प्यार में भी मुब्तला हो जाती हैं। अब क्या है जी, इसी असना में भी बताया जाता है कि ये जो मुसाफिर खाना है, यहाँ पे उनकी मुलाकात जोसेफ की किन से होती है? अपने दोस्त से। कौन से दोस्त? जो अब्राहम थे, वो किसी सिलसिले में जा रहे होते हैं, सफ़र उनको करना होता है, तो वो वहाँ पे उनके साथ मुलाकात होती है। तो अब जब उनको वो सारे हालात बताते हैं कि इस तरह उसको घर से निकाल दिया गया एंड दैट ये रीज़न्स थी जिसकी वजह से, और रास्ते में उसको लूट लिया गया और ये काफ़िले वाले उसको वहाँ से उठा के लेके आए। तो जोसेफ एंड एडम डिसाइडेड टू गो होम। अब वो क्या करते हैं? अब वो कहते हैं कि हमें वापस चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे और हम वहाँ जाके अपनी दुनिया बसाते। अब क्या हो गया जी, रास्ते में किसी डिस्ट्रक्शन की वजह से उनकी राहें जुदा हो जाती हैं। किनकी? जोसेफ एंड हिज फ्रेंड एडम, उनकी राहें जुदा हो जाती हैं और वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? बिछड़ जाते हैं। उनको एक दूसरे का रास्ता नहीं मालूम होता कि कौन किस तरफ गया है। अब इसी असना में जनाब जो एडम हैं वो क्या करते हैं, उनको किसी लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जंगल से, जो कि मदद के लिए पुकार रही होती है। ठीक है, उनको एक गिरोह ने पकड़ा होता है और उनके साथ कुछ गलत करने की ट्राई में होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो पहुँच जाते हैं एडम, और एडम जो हैं वो क्या करते हैं, उनको वहाँ से बचा लेते हैं। ठीक है, और जैसे ही वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो जो लोग उस लड़की के साथ ज़्यादती करने का सोच रहे होते हैं या उसको पकड़ा होता है, वो क्लेम करते हैं कि ये जो हैं इन्होंने कोशिश की है हमें लूटने की। ठीक है, अब उल्टा इल्ज़ाम किसके ऊपर लग रहा है? एडम के ऊपर। एक तो वो क्या कर चुके थे, मदद कर चुके थे, और दूसरा उन पे इल्ज़ाम ये लगा कि ये जो हैं ये हमें लूटने की कोशिश कर रहे थे। अब वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो क्या करते हैं, उनको मूव करते हैं, लेके जाते हैं किस तरफ? एक कोर्ट का नाम बताया गया, जस्टिस ऑफ पीस। एक अदालत है, वहाँ पे उनको मुंतकिल किया जाता है जहाँ पे उनका फ़ैसला होना होता है कि इनके साथ क्या किया जाए। अब वहाँ पे कुछ लोग एडम को पहचान लेते हैं, क्योंकि एडम पादरी होता है और क्रिश्चियनिटी की वजह से, पादरी होने की वजह से काफ़ी सारे लोग उसे जानते होते हैं वहाँ पे बैठे हुए। अब वो जब लोग उनसे मिलते हैं और वो उनको बताते हैं, वो सारी कहानी बताता है कि मेरे साथ ये हुआ, तो वो जो अदालत है वो उनको रिलीज़ कर देती है कि ये गिल्टी नहीं है, ये तो पादरी है। अब जो है उनकी मुलाकात जो है, अब जो फ़ैनी हैं इनको फिर वहाँ पे फ़ैनी की मुलाकात भी उसी इन के अंदर जो है हो जाती है इनके साथ, जोसेफ एंड एडम की। उस क्या कहते हैं, जब वहाँ से रिलीज़ होते हैं, उस पीस ऑफ जस्टिस ऑफ पीस से जब रिलीज़ होते हैं, तब ये दोबारा उस इन की तरफ जब मूव करते हैं तो वहाँ पे इनकी मुलाकात फ़ैनी से हो जाती है। अब तीनों कैरेक्टर दोबारा, पहले कैरेक्टर्स एक दूसरे से क्या हो गए थे, अलग हो गए थे, और दोबारा फिर कहाँ पे इकट्ठे हुए? उसी इन के अंदर जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को पाया था, इकट्ठे हुए थे। अब क्या होता है, जब ये वहाँ पे रहते हैं, ऑब्वियसली इनको फिर पे करना होता है, जो जितने दिन इन्होंने क़याम किया होता है उस चीज़ का इनको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। जो खाना खुना जो वहाँ पे ये लोग लेते हैं, चीज़ें फैसिलिटेट होते हैं, तो इनके पास पैसे नहीं होते। वहाँ पे एक और इनको बंदा मिलता है जो वो भी पादरी होता है, जो कि उनके पैसे पे कर देता है कि ये, क्योंकि अब्राहम का जो करैक्टर है, अब ये देखिएगा, अब्राहम को मुख्तलिफ़ जगहों पर फेवर मिल रही है जस्ट ड्यू टू बीइंग अ पादरी। उनको पादरी होने की वजह से फेवर मिल रही है उनको। पहले भी आपने देखा कि पीस ऑफ जस्टिस में भी उनको रिलीज़ कर दिया गया और फिर उनसे पैसे भी नहीं लिए गए।
अब क्या होता है जी, अब जो इनकी पेमेंट करता है उनका कैरेक्टर का नाम है पेडलर, और जो आगे बंदा होता है जो पैसे रिसीव करने वाला होता है वो जस्ट ड्यू टू बीइंग अ पादरी होने के नाते वो उनसे पैसे नहीं लेता कि हम पैसे नहीं लेते। अब ये तमाम के तमाम जो कैरेक्टर्स हैं वहाँ से शिफ्ट करते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, विल्सन फैमिली की तरफ। कहाँ पे जाते हैं, विल्सन फैमिली की तरफ। और इनके रास्ते में इनको फिर जनाब क्या मिलते हैं, कुछ हंटर मिलते हैं, कुछ शिकारी मिलते हैं जो क्या कर लेते हैं, फैनी को अगवा कर लेते हैं। ठीक है, अब फैनी के कैरेक्टर को बार बार जो है उन्होंने मुख्तलिफ रूप में दिखाया है कि वो वहाँ से जो है उनको क्या कहते हैं, उसको अलहदा कर दिया गया। फिर वो कैरेक्टर्स के दरमियान क्या हो गई, जुदाई का एक मंज़र दोबारा पेश आ गया और वो फैनी को वहाँ से लेके चले जाते हैं। अब क्या होता है जी, जैसे ही उनको फैनी को लेके जाया जाता है और वो जो दो और मेल कैरेक्टर्स हैं उनको वहाँ पे वो पकड़ के बांध के फेंक देते हैं। और उसी वे के ऊपर जो है लेडी बॉबी का एक सर्वेंट आता है जो इनको बचाता है, जो इनको आके खोलता है, इनकी रस्सियाँ खोलता है। और ये फिर दोबारा फिर कैरेक्टर सारे इकट्ठे होते हैं और ये मूव करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, गोज़ टू लेडी बॉबी, क्योंकि ये रास्ते पे ही होते हैं। अभी इन्होंने सोचा था कि दे विल मूव टूवर्ड्स देयर होम ऑन द बैक, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। उनको काफ़ी किस्म की डिस्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ वाक़यात उनके साथ पेश आते हैं। तो ये दोबारा जो है वापस किसकी तरफ ले जाता है, उनका सर्वेंट जो उनको बचाता है वो किसकी तरफ ले जाता है, लेडी बॉबी की तरफ। अब दोबारा लेडी बॉबी का इंट्रैक्शन जो है पहले से ही था, क्योंकि हम शुरू से ही डिस्कस कर रहे हैं। तो लेडी बॉबी जो है वो दोबारा उसका क्या इंट्रैक्शन वही पैदा हो जाता है, वो दोबारा उसकी आशिक हो जाती है कि बंदा फिर वापस आ गया जिसके साथ वो ताल्लुकात बनाना चाहती थी। अब जो है जोसेफ एंड जो दूसरा कैरेक्टर हमारा साथ दिखाया गया है अब्राहम, वो क्या करते हैं कि इनकी शादी हो जाए किसके साथ, फैनी के साथ, और ये अपनी जो ज़िंदगी का अगला सफ़र है वो तय कर सके। लेकिन ये बात जब लेडी बॉबी को पता चलती है तो वो इस तरह का कुछ नहीं करना देती। वो चाहती हैं कि इनकी शादी आपस में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ वो सारे का सारा प्रोसेस पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्यों इस तरह का चाहती हैं। अब यहाँ पे लेडी बॉबी इस शादी को रुकवाने के लिए एक वकील को भी वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाती हैं कि इनका किसी न किसी तरह का कोई आपस का जो है मामलात को क्या किया जाए, ख़राब किया जाए, ताकि यहाँ पे इनकी आपस की जो फैनी एंड जोसेफ का जो करैक्टर है इनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, इनका आपस के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब किया जाए। अब ये देखिएगा, ये असल बात जो वो बताना चाह रहा है कि वो फ़ीमेल अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है। हालांकि वो पहले उस करैक्टर को अपने घर से निकाल चुकी है, फिर वो करैक्टर जब वापस उसके घर में पहुंचता है तो फिर उसकी वही ख्वाहिशात उसके लिए उजागर हो रही हैं, और फिर वही सेम इंट्रैक्शन बनाने के लिए वो सेम उसी तरह की उसकी अटेंशन हैं और वो चाहती है कि उसके साथ उसी तरह का ताल्लुक़ फिर बन जाए। और इसके बाद वो क्या करती हैं, लेडी एक प्रोफेशनल क्रिमिनल को क्या करती हैं, हायर करती हैं। किसके लिए कि वो आखिर पे, अब ये देखिएगा बड़ी लेवल की बात इसको कह लें, या मतलब उस फीमेल का लेवल चेक करें कि वो अगर एक चीज़ उसको हासिल नहीं हो रही तो वो दूसरी औरत को भी वो चाह रही है कि उसको भी हासिल नहीं होना चाहिए। वो क्या चाहती है, वो चाहती है कि अब उसने लेडी ने क्या किया, एक प्रोफेशनल क्रिमिनल को हायर किया और उसे कहा कि तुम फैनी को उड़ा दो, तुम फैनी का क्या कर दो, कत्ल कर दो। क्योंकि उन दोनों के दरमियान जो थी रुकावट थी वो क्या थी, फैनी थी एंड क्रिश्चियनिटी थी। क्रिश्चियनिटी वाला बंदा ही उसे बार बार रिलीजियस एस्पेक्ट की तरफ लेके जा रहा था और उसे बार बार मना कर रहा था कि दैट यू आर नॉट सपोज टू डू सेक्स। और फैनी उसके अंदर एक किस्म का एक ऐसा किरदार था जो उसके इस सारे मामलात के दरमियान रुकावट का बायस था। क्योंकि वो जो हमारा मेल कैरेक्टर है वो प्यार करता था किसके साथ,
फ़ैनी के साथ, और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। और जो हमारे दूसरे अब्राहम जो बताए गए हैं वो उनको इसी बात के ऊपर कन्विंस कर रहे थे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर जो सेक्स का कंसेप्ट है दैट इज़ आफ्टर मैरिज नॉट बिफोर मैरिज। अब इसमें एक ट्विस्ट आता है ऑन द लास्ट पे जाके एक ट्विस्ट आता है स्टोरी के अंदर। वो ये है कि फ़ैनी जो है वो कहीं, क्योंकि आपने शुरू से ही देखा होगा जब हमने स्टोरी शुरू की तो हमें ये पता चला कि 10 साल की उम्र में जो हमारे जोसेफ थे वो कहाँ पे शिफ्ट हुए, जो हमारे थॉमस के पास एंड लेडी बॉबी के पास। अब इससे पहले का कुछ बैकग्राउंड जो वो ये है कि वो हो सकता है कि वो इनके पास जब शिफ्ट हुए तो वो किसके बेटे थे, ये ज़रा स्टोरी का कुछ और बैकग्राउंड है। और एक बात उन तक पहुंचती है लेडी बॉबी तक कि ये जो फ़ैनी है इसका भी, क्योंकि कंटेक्चुअल जो बैकग्राउंड कंटेक्स्ट है वो भी कुछ इस तरह का है, हिस्टोरिकल जो इनका बैकग्राउंड है। क्योंकि आपने देखा था शुरू में जो फ़ैनी का करैक्टर था वो बताया गया कि वो कहाँ पे रह रहा था, एक फार्मर के पास रह रहा था, उसका अपना कोई घर नहीं दिखाया गया। सेम इज़ द केस विद द जोसेफ भी किसी के पास रह रहा था, उसका भी कोई अपना घर नहीं दिखाया गया। अब उन तक ये बात पहुंचती है, किन तक, लेडी बॉबी तक, कि ये कहीं आपस में बहन भाई हैं। देखें ये अब राइटर की, आप इसको क्या कह लें, खूबसूरती कह लें या ट्विस्ट किस तरह का उसने पैदा कर दिया कि दोनों करैक्टर जो इतने अरसे से एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में थे और वो एक दूसरे से प्यार करते थे और आखिर पे उनको वो क्या बनाने जा रहे हैं, बहन भाई। तो ये जब बात पता चलती है लेडी बॉबी को और वो बड़ी खुश हो जाती है, वो कहती है किस्सा ही ख़त्म होने वाला है कि अब जो है मामला ठीक हो जाएंगे, ये तो आपस में बहन भाई हैं। जब इनको पता चलेगा तो ये जो हैं जनाब एक दूसरे से शादी ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बहन भाई के दरमियान शादी नहीं हो सकती। देन आई विल बी देयर टू डू समथिंग विद जोसेफ, ठीक है। तो अब इस बात का जब इनको पता चलता है तो वहाँ पे जो है क्या किया जाता है, वहाँ पे इनको कहा जाता है कि ये शायद एंड्रयूज़ है, मिस्टर एंड्रयूज़, उनकी बेटी हैं फ़ैनी, ठीक है। और उनको बुलाया जाता है कि आप आके क्या करें, इनको पहचानें कि आइदर दैट्स योर डॉटर और नॉट एंड दैट्स योर सन और नॉट। और वो जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ जी इस तरह हमारी एक बेटी थी जो कि क्या हुई, खो गई थी और ये हमारी बेटी ही हैं। लेकिन क्या होता है कि ऑन द अदर हैंड जो है वो पता चलता है कि जो हमारे जोसेफ एंड्रयू हैं वो उनके भाई नहीं हैं। अब ये देखिएगा ट्विस्ट पैदा करके और फ़ौरन उस ट्विस्ट को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया और कहा गया कि ये उनकी आपस में जो इनका रिलेशन है वो बहन भाई का नहीं है। और मिस्टर एंड मिसिज़ विल्सन जो हैं वहाँ पे पहुँचती हैं और वो बताती हैं कि जोसेफ जो हैं वो उनके बेटे हैं, ना कि वो उनके बेटे हैं जो पहले करैक्टर हमारा दिखाया गया। और आखिर पे बड़ा ही देखिएगा, हम पहले भी नावल्स डिस्कस कर चुके हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आपके करैक्टर स्टोरी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा उसने ट्विस्ट पैदा करके और उसी ट्विस्ट के साथ उस स्टोरी को उसने क्या कर दिया, एंड की तरफ ले गया। और आखिर पे वो ये दिखाते हैं कि दे बोथ गॉट मैरिड एंड लिव्ड हैप्पीली। और इसी के साथ उसने नावल को भी क्लोज़ कर दिया। और राइटर ख़ुद बताते हैं कि इस नावल का कोई पार्ट 2 वगैरह नहीं आएगा। सो दैट इज़ द थिंग एंड दैट्स द स्टोरी। और इसी के साथ इस नावल का इख्तिताम कर दिया जाता है। अब आप देखें कि किस तरह नावल को शुरू किया गया। अब हमने शुरू में बात की थी कि ये जो नावल है किसी नावल के किसी स्टोरी के जवाब में आया था, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया 1740 में जो लिखा गया, जिसमें कहा गया कि मर्दों का किरदार जो है उस नावल में गलत दिखाया गया। अब इस नावल के थ्रू जो हमारे हीरो हैं जो हमारे राइटर हैं वो ये बताना चाहते हैं कि हर जगह पे मर्दों का किरदार एक जैसा नहीं होता और हर जगह पे औरतों का किरदार भी एक जैसा। अगर उस नावल के तनाज़ुर में देखें जो 1740 में आया तो उसमें भी यही बताया गया कि हर जगह पे फ़ीमेल का किरदार भी गलत नहीं होता। ऑन द अदर हैंड यही बताया गया कि हर जगह पे कहीं ना कहीं पे दोनों तरफ से ख़राबी पैदा होती है, तब जाके मामलात ख़राब होते हैं। अब इसमें एक जो चीज़ ज़्यादा डिस्कस की गई है
वो क्रिश्चियनिटी का, रिलीजन के एस्पेक्ट को ज़्यादा डिस्कस किया गया और रिलीजन के एस्पेक्ट को लेके सारी स्टोरी जो है वो मूव करती है। और अब्राहम का आप देखें जो करैक्टर है वो हमेशा उसको कन्विंस करता है कि आपने किसी किस्म की कोई गलती नहीं करती। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करें, इसको निकाल दें, अब्राहम को स्टोरी में से निकाल दें, तो फिर पीछे क्या बचता है? स्टोरी विल बी देयर, नॉट एट ऑल, स्टोरी विल बी एंडेड। तो वो जो है, अब आप देखें, हो सकता है कि अगर अब्राहम का करैक्टर यहाँ पे ना होता तो वो जो हमारे जोसेफ एंड्रयू हैं वो बड़ी जल्दी गलती कर बैठते और उस फीमेल के साथ गलत कर बैठते। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।